हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन क्लासेस फॉर इजी लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ट्रिक के ऊपर, और ये ट्रिक से आप याद करना सीखेंगे जियोमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये जो जियोमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये किस चैप्टर में आता है बता दूँ आपको, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में आता है। ठीक है, जिसमें आपके कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, तो कई बार कन्फ्यूज हो जाते हो आप कि ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसका ज्योमेट्री पूछा है या शेप पूछा है, या फिर इसका ज्योमेट्री क्या है शेप क्या है, उस इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई लोगों को तो इनके बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता। कई लोग इन दोनों को एक ही मान के चलते हैं कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक ही चीज़ होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योमेट्री अलग होता है और शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, ज्योमेट्री मान लीजिए इसी मॉलिक्यूल का देखेंगे तो इस मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन इसी का अगर शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल होगा। ठीक है, कई बार जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसीक्यू टाइप में उनसे पूछ लिया जाता है कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका आप बताइए कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, या फिर पूछ लेगा कि ज्योमेट्री क्या होगा। अब उसमें ऑप्शन में दे दिया, मान लो ज्योमेट्री पूछा है तो ऑप्शन में ट्रायंगुलर पिरामिडल भी देगा, आपको टेट्राहेड्रल भी देगा। ठीक है, अगर आप दोनों चीज़ को एक ही मान कर चल रहे हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रायंगुलर पिरामिडल लगाएं कि टेट्राहेड्रल लगाएं, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल वो तो ज्योमेट्री है मॉलिक्यूल की, और जो ट्रायंगुलर पिरामिडल है वो एक्चुअल में शेप होता है उस मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ हम आपको ये जो इसकी शेप होती है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग शेप होती है। जैसे कि मैंने देखा दूँ आपको कि ये देखिए कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे AB2, AB3, AB2E, AB4, AB3E। तो इन प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सबकी शेप अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी शेप जो होती है वो अलग अलग होती है। हालांकि इसकी ज्योमेट्री सेम हो सकती है, लेकिन शेप इसकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है ये भी इसमें देखेंगे। और इन सारे जो शेप है मॉलिक्यूल्स का ना, हमको जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी ज्योमेट्री तो आसानी से याद हो जाती है, क्योंकि कितने हैं, सिर्फ 6 ही हैं, तो ये तो याद हो जाती है। लेकिन जो ये शेप है ना इस मॉलिक्यूल का, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इस ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसलिए लर्न करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी महसूस होती है, और ये दोनों चीज़ें जो सिमिलर दिखाई देती हैं इसलिए इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो सारे कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे और इसको बाय ट्रिक याद करने की कोशिश करेंगे, और इसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये CH3 और उसके ऊपर एक लोन पेयर लगा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है, लोन पेयर लगा है। ठीक है, आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो इसको कहेंगे कार्ब एनायन। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है जिसको हम निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको पहले बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। पहले तो S काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, S से। ठीक है, पहले काउंटिंग शुरू होती है S, फिर आता है P1, फिर आता है P2, फिर P3, D1, फिर D2, ऐसे करके चलते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें इस मॉलिक्यूल का तो पहला जो बॉन्ड है इसको यस मानेंगे, दूसरा P1, फिर तीसरा जो है P2, और ये जो है यहाँ पे जो एक लोन पेयर लगा है इसको क्या मानेंगे, P3 मानेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp3, यस P1, P2, P3। तो इसको क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, sp3। अब यहाँ पे देखेंगे तो sp3 जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो इसकी ज्योमेट्री हमें पता चल गई मॉलिक्यूल की क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री तो पता चल गई, इसका शेप क्या होगा। तो शेप के लिए भी अभी हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होता है। कई का शेप जो होता है और जो ज्योमेट्री होती है सेम हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शेप और ज्योमेट्री अलग अलग होती है। ठीक है, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो किस टाइप का मॉलिक्यूल है ये, तो ये है AB3E टाइप का। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है AB3E टाइप का मॉलिक्यूल है। अब ये AB3E टाइप का मॉलिक्यूल है, ये कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे हम जो ये A वर्ड है ये इस एक एटम को डिनोट करता है, जो B है ये दूसरे एटम को डिनोट करता है, और जो ये E है ये इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको B मान लेंगे। तो A B कितने हैं, 3 हैं, और A 1 है, तो AB3 हो गया। और एक लोन पेयर यहाँ पे है तो ये E से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन से टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, AB3E। तो यहाँ पे AB3E टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है,
अब हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री ये देख लीजिए, उसके बाद मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे चलूँगा। ये क्लियर रखिए अपने माइंड में कि जो जियोमेट्री होती है और जो ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री और शेप दोनों चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, एक सेम नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा होगा, और हाइब्रिडाइजेशन पहले क्या आती है sp, फिर दूसरा आता है sp2। जैसे कि मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे कि BaCl2 ले लेते हैं, ठीक है, BaCl2 ले लेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे BaCl2 को देखें तो BaCl2 में कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड हैं, ठीक है। ये पहला बॉन्ड को काउंट करेंगे S और दूसरे को काउंट करेंगे P। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन HP है और जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, ठीक है, क्योंकि इसका शेप देख सकते हैं क्या है, लीनियर शेप है। तो इसी प्रकार से sp के बाद आता है sp2। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते जाएंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो sp2 का जो ज्योमेट्री होगा वो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। sp3 का जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। sp3d का जो होगा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगा। sp3d2 का जो होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल होगा। sp3d3 का जो होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा। यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम। ज्योमेट्री लीनियर के बाद ट्रायंगुलर प्लेनर आएगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल आएगा, उसके बाद ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आएगा, फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल एंड देन पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। ये तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा, सिर्फ 6 हैं। हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री याद कर लीजिए। बाकी जो ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है, कौन से टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में कौन सा शेप होगा ये मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो मिनिमम है, ये हाइब्रिडाइजेशन उसकी ज्योमेट्री आपको याद ही रहनी चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। आपको मैंने समझा दिया कि टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं या फिर क्या होता है, ठीक है। अब इसका शेप कैसे निकालेंगे, ठीक है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कोई मॉलिक्यूल है यहाँ पे Ab2, तो उसका शेप क्या होगा, लीनियर होगा। BaCl2 का एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि BaCl2 है, ये Ba और यहाँ पे 2 Cl जोड़ देते हैं तो इसका लीनियर शेप है, ठीक है। तो लीनियर शेप है। और ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल Ab2 कैसे है, ये Ba को A मान लें और Ba को A मान लें और Cl को B मान लें। तो यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं, तो AB2, A से कितने B जुड़े हैं, 2 B जुड़े हैं, तो कौन से टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, Ab2 हो गया। और इसका शेप कैसा है, लीनियर है, ठीक है। Ab2 कैसा होता है, लीनियर होता है। अब यहाँ से हमारी शुरू होगी ट्रिक, ठीक है। अब ये याद कर लीजिए आप, यहाँ पे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल AB2 के बाद क्या आएगा, AB3 आएगा, ठीक है। जैसे AB3 खत्म होगा AB2E आ जाएगा, ठीक है, एक लोन पेयर वाला आ जाएगा, पहले वाला AB2 के बाद AB3, फिर AB3 के बाद क्या आएगा, AB2E आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरा खत्म हुआ, फिर तीसरा। देखिए हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, ठीक है। पहले ग्रुप में क्या है, AB2 सिंगल है, तो इसको तो याद कर लीजिए, सिंपल है। AB2 क्या होगा, लीनियर होगा, इसमें याद करना भी नहीं है। दूसरा जो होता है, दूसरे में है AB3 के बाद आएगा AB2E, ठीक है, ऐसे सब में होगा, ठीक है। फिर तीसरा ग्रुप आ गया, तीसरा ग्रुप कौन सा होगा, AB3 के बाद कौन आएगा, AB4 ही तो आएगा, तो AB4 हो गया। अब AB4 के बाद, जैसे यहाँ AB3 के बाद AB2E आया था, वैसे यहाँ AB4 के बाद AB3E आ जाएगा, ठीक है। अब AB3E आ गया तो अब क्या होगा, AB2E2 आएगा, ठीक है। AB3 के बाद AB2E2 आ जाएगा। वैसे अब ये खत्म हुआ तो चौथे में AB5 आएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फिर AB5 आएगा, AB5 के बाद क्या आएगा, AB4E आएगा, AB4E के बाद AB3E2 आएगा। अब फिर क्या बचा, AB2E3, E3 तक जाएगा, ठीक है, AB2E3। फिर पांचवें में क्या है, AB6 के बाद AB5E, AB4E2, इसमें सिर्फ E2 तक जाएगा, बाकी सब में जिस प्रकार से चल रहे हैं उसी प्रकार। पहले में देखिए E तक गया, मतलब दूसरे में E तक गया, फिर तीसरे में E2 तक गया, फिर चौथे में E3 तक गया, ठीक है, E2 E3, ठीक है। पांचवें में सिर्फ E2 तक जाएगा, ठीक है। तो AB2 का तो पता है कि क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। अब AB3 और AB2E ये ग्रुप हो गया है, ठीक है। AB3 AB2 ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इसका हम कैसे याद करेंगे, ये है हमारी ट्रिक क्या कहती है। एक कंट्री है मान लीजिए, ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है त्रिबेन, ठीक है, एक कंट्री है जिसका नाम है त्रिबेन। त्रिबेन में टाटा ने पिरामिड बेच दी, त्रिबेन में टाटा ने पिरामिड बेच दी। मतलब कि एक हस्बैंड वाइफ है और वो कहीं घूमने जा रहे हैं टूर पे, ठीक है। और जो हस्बैंड है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है पिरामिड वाली चीज़ों, माने कि हिस्टोरिकल है थोड़ा। तो उसने अपने पत्नी से मतलब बात कर रहा है जाते हुए कि त्रिबेन में टाटा ने पिरामिड बेच दी, त्रिबेन में टाटा ने पिरामिड बेच दी।
फिर उसके बाद अचानक से वो बोलता है अपनी पत्नी से, जिसका नाम है त्रिशा, त्रिशा टिकट ली, मतलब कि अब जा रहे हैं घूमने, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, तो बोलता है त्रिशा टिकट ली। तब उसकी पत्नी बोलती है हम ऑक्टाहेड्रल पिरामिड में नहीं प्लेन में जा रहे हैं। ठीक है, उसकी पत्नी जो होती है इरिटेट हो जाती है उससे कि हर समय ये पिरामिड पिरामिड का बात करता रहता है, तो बोल रही है कि हम ऑक्टाहेड्रल पिरामिड में नहीं प्लेन में जा रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक आप माइंड में सेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए कैसे इसका ट्रिक है ये ट्रिबेन। ट्रिबेन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ट्री, इसका मतलब हो गया क्या, ट्राइगोनल प्लेनर। जितनी भी चीज़ें हैं जो ट्रिक में, ठीक है, जो हमारे यूज किए हैं वो सभी इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई हैं, और जो साइलेंट है वो हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, तो ट्रिबेन में क्या आ जाएगा, पहला है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, AB3 का ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, और बेन यानी AB2E का बेंट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ग्रुप में AB4 है, तो टाटा, इससे हो गया टेट्राहेड्रल। फिर AB3E है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिरामिड, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, फिर AB2E2 है, तो AB2E2 का क्या हो जाएगा, बेंट होगा, बेच दी। ठीक है, बेंच से क्या हो गया, बेंट। उसके बाद AB5 है, AB5 में ट्री आ गया, फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। पिरामिडल के बाद क्या आता है, बाई पिरामिडल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऐसे समझ सकते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फिर AB4E है, तो क्या हो जाएगा, सीसॉ से, सा से क्या होगा, सीसॉ से। फिर AB3E2 है, तो टिकट से क्या हो गया, टी शेप हो गया। फिर AB2E3 का क्या होगा, ली से लीनियर हो गया। फिर आते हैं लास्ट ग्रुप पे AB6। AB6 में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। AB5E में क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल पिरामिड है, तो AB5E में हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। फिर लास्ट में AB4E2 में क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो ये जो ट्रिक मैंने बताई है, एक बारी पॉज करके अच्छे से उसको पढ़ना, फिर माइंड में सेट करना, तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, थोड़ी सी शुरू में अजीब लगेगी, लेकिन एक बार आप अच्छे से इसको देख लोगे, पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है। एक बार याद हो जाएगी तो नहीं भूलेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।